हरियाणा की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और वो नया ट्रेंड है समाज सेवा के जरिए राजनीति के शिखर पर चढ़ना। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कई नेता समाज सेवा के जरिए राजनीति के फलक को शिखर को छू गए। सफेदों से सुभाष गांगुली, महम से बलराज कुंडू, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, इसी तरह पिछली बार रविंद्र मछरोली समेत कई ऐसे नेता थे जिन्होंने की समाज सेवा की और समाज ने बदले में उनको सत्ता सौंप दी। जींद में भी ऐसी ही कहानी है। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ है जींद नगर परिषद से पंचायती उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए सविता कुंडू के पति जितेंद्र कुंडू। इनसे विस्तार में बात करेंगे, क्या इनकी रणनीति है। इन्होंने समाज सेवा का जो एक मिशन शुरू कर रखा था वो क्या चुनाव लड़ने के लिए ही किया था, कब से वो चल रहा था, क्या प्लानिंग थी। आटा चक्की इन्होंने पूरे शहर में घुमा रखी थी जो फ्री में लोगों के आटा पीसती थी। इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, वीडियो पूरा सुने। सबसे पहले जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते। तो ये बताओ, ये जो आपकी शहर में एक आटा चक्की चल रही थी फ्री में, कितनी थी वो? ये पाँच आटा चक्की थी। और वो कब से चला रखी थी? ये कोरोना के टाइम से चला रखी थी। अच्छा, कोरोना के टाइम से। चुनाव लड़ना था इसलिए चलाई थी या कुछ और उद्देश्य था? नहीं, चुनाव का मेरा उस टाइम कोई लक्ष्य नहीं था। मैंने तो कोरोना टाइम में जो महामारी बीमारी आई थी हमारे देश में, उसके लिए चलाई थी, किसी को बीमारी से बचा जा सके। ओके, यानी कि गरीब लोगों का उसमें रोज़गार छिन गया था और मुश्किलें हो रही थी, वो एक आपने उसके लिए भाई लोगों की मदद की जाए। बिल्कुल, समाज के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। इसलिए मैंने ध्यान में आया, आप जैसे भाई ने बताया, क्यों ना कुछ न अलग से किया जाए समाज के लिए। जी, और अब आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो भी आटा चक्की मिल गया। ये भावना बन गई थी लोगों की। जी हाँ, लोग शहर के लोग मेरे को ये कह रहे थे, आप निशान आटा चक्की का लेना। ये आपने खुद सिलेक्ट किया या चुनाव आयोग की तरफ से मिला है? ये तो चुनाव आयोग की तरफ से मिला। चुनाव आयोग की तरफ से मिला है, तो कहीं ना कहीं से वो आपस में दोनों का मिलाप हो गया। ये भावना, जो आपकी भावना थी, शहर की भावना थी। जी जी जी। तो अब आप जैसे फील्ड में घूम रहे हो पिछले कई दिन से, और कल हमने भी देखा, कल महिलाएं कह रही थी बहुत अच्छा हुआ, ये तो इसने आटा चक्की का निशान मिल गया और या तो हमारा फ्री में चुन पीछा कर दी। आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है महिलाओं का? आप कहीं जैसे बाहर कॉलोनियों में, आउटर में जा रहे हो? देखो, पूरे शहर में सविता कुंडू को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं उनका बड़ा प्यार मिल रहा है सविता कुंडू को। जी, तो जैसे आपने कहा कि हमने लोगों की मदद के लिए ही जो आटा चक्की चलाई थी और आउटर कॉलोनीज में थी 5, क्योंकि जो गरीब तबके हैं, गरीब मोहल्ले हैं, जहाँ उन कॉलोनियों में वो आटा चक्की जाती थी और वहाँ के लोग, हमने भी जैसे फील्ड में उतरे हैं तो लोगों के बीच में एक चर्चा थी वो आटा चक्की वाले चुनाव लड़ रही है। तो उसका क्या आपको लगता है कि अब चुनाव में कुछ फ़ायदा रहेगा? चुनाव हम आटा चक्की के उससे बेस पे नहीं लड़ रहे जी। ये तो निशान मिले हमने जी, वो तो भावना थी हमारी। जी जी। हाँ, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जी, अच्छा, चुनाव की हम बात करें, जो चुनाव है वो पूरा आजकल जातिगत आधार पे भटक चुका है और कोई भी चुनाव हो आजकल जाति और धर्म सबसे पहले होता है, मुद्दे बाद में छिप जाते हैं और मुद्दे पीछे हट जाते हैं। तो जींद में जो हम जातियों की बात करें, आप जाट समुदाय से हैं और जाट और पंजाबी दो बड़ी कास्ट यहाँ जींद में हैं और जाटों के 2 कैंडिडेट हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जाट जो समुदाय है वो आपकी तरफ एकजुट हो पाएगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। ये लोग जात पात से ऊपर उठकर एक बदलाव करेंगे। अच्छा, यानी कि सभी बिरादरी के लोग बदलाव करेंगे। बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है, सभी से मिल रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल। तो कहाँ जैसे आपका फोकस मैंने देखा है कि हम जैसे राम कॉलोनी में गए, हाउसिंग बोर्ड में गए, भिवानी रोड, रोहतक रोड, नरवाना रोड पे भी आज आपने ऑफिस का शुभारंभ किया है। हर जगह लोगों की भीड़ तो है, लेकिन एक यहाँ जींद में ये है कि ये जो जींद की सीट है ये तो नॉन जाट की है। तो क्या रणनीति है, क्या उस मिथक को तोड़ने की क्या प्लानिंग है आपके पास कि पहली बार कोई जाट आदमी उसको नॉन जाट का जो मिथक है जो एक अब तक बनता है उसको तोड़ पाएंगे? उसके लिए क्या प्लानिंग है? मैं आपसे ये पूछता हूँ, बेटी की क्या जाति होती है? बेटी सबकी होती है, बेटी कोई जाति नहीं होती। जी, सविता कुंडू जींद शहर की बेटी है।
हमने उनके जो फ्लैक्स हैं उन पे लिखा हुआ देखा है कंडेला खाप की बेटी, और आपकी खाप से भी आपके उधर गांव से बहुत सारे लोग यहाँ जींद में हैं, तो लोगों का समर्थन तो है। तो क्या आपको ये लगता है कि चुनाव में जिस तरह से लोग आपके कार्यक्रमों में आ रहे हैं वो वोट के रूप में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल होगा, उनका बड़ा प्यार है। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या शहर में जो हमारे कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टियों के, उन्हें समाज के लिए क्या किया? कोरोना काल में आपने पता नहीं कैसे लोगों को लुटा, गरीब आदमी को बैठ के 1.5 लाख रुपए उस गरीब आदमियों से लूटा गया है। क्या उनका अब टाइम नहीं आया? उनसे जींद शहर के वासी, उनसे क्या अब समय आया ना बदलाव का? उनसे बदला तो लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए? गरीब आदमी को उस टाइम लूटा गया है। एक डॉक्टर ने तो उनका मकान तक बिक गया बेचारी का। आपने देखा होगा कितने पैसे लगे उसे, 7 लाख, गरीब आदमी का मकान। आपने पता लग गया? नहीं पता क्या? फिर उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए? उसकी आत्मा कहाँ रोई नहीं गई? नहीं रोती? जिसका घर था, छत थी, वही बिक गई उसके इलाज के, बीमारी के लिए। क्या उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं समाज के लिए कुछ करें? क्या वो समाज के लिए कुछ कर पाएंगे शहर के लिए? उनका काम सिर्फ लूटना है। शहर को नहीं लूटा हो तो कोरोना काल में आप बताओ। हम आपके जो फ्लैक्स हैं उन पे हम देख रहे हैं, उन पे ये लिखा है कि भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। क्या आपको लगता है कि जींद शहर में सरकार तो ये कह रही है कि बहुत ईमानदार सरकार है, हम भ्रष्टाचार पर लगाम रहे, कहाँ आपको लगता है कि जींद शहर में भ्रष्टाचार हुआ है? आप शहर में देखा नहीं क्या कितना भ्रष्टाचार हुआ? प्रॉपर्टी आईडियो में 25-25, 30-30 हज़ार रुपये लोगों से लिया जाता है। और कूड़े का है, ये तो वीडियो भी चली है, 10-10 लाख रुपए कूड़े के जो सफाई उनसे ठेकेदार थे, 10-10 लाख रुपए लिए गए। वो पैसा कहाँ गया? कहाँ का विकास हुआ? भिवानी रोड पे कई बार वो बना लिया, कई बार वो, क्या कारण है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो आज हालात ऐसे बन गए, धरातल पे कुछ नहीं, किताबों में हाँ, सविता कुंडू जब लोग आशीर्वाद देंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, तो ये सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं, किस तरह के वादे कर रहे हैं कि हम यदि चेयरमैन पद का चुनाव जीत जाते हैं, क्या बदलाव लेकर आएंगे? लोग आपको वोट दें तो किन उम्मीदों के साथ दें? आज सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार का। आज बहुत तंग है लोग भ्रष्टाचार से। कहीं चले जाओ भ्रष्टाचार का बोलबाला, किसी के पास चले जाओ, कोई से महकमे में चले जाओ, ना भ्रष्टाचार हो तो आप बताओ। ये बदलाव होगा जींद में, भ्रष्टाचार मुक्त होगा जींद, यहाँ विकास होगा। जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। आपने कहा कि भ्रष्टाचार दूर होगा और विकास होना अपने आप शुरू हो जाएगा। अब बात हम ये करते हैं कि आप निर्दलीय पंचायती उम्मीदवार हैं और यहाँ पर कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है, बीजेपी सिंबल पे है, बसपा सिंबल पे है। चुनाव के बाद क्या आप निर्दलीय रहेंगे या किसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे? देखिए, हमने पता है अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता। हम सरकार से अपना जो विकास का मुद्दा होगा हम उसको उठाएंगे और विकास करवाएंगे। सविता कुंडू अभी फिलहाल निवर्तमान पार्षद हैं, पिछला चुनाव भी वो जीती थी पार्षद का। पार्षद से आपको क्या लगा कि उस समय जो काम पार्षद नहीं कर पाता चेयरमैन कर पाएंगे? क्या वो मतलब चेयरमैन का चुनाव लड़ने का ही कारण क्यों रहा कि आपने ये भाई हम चेयरमैन लड़ना चाहिए? उनकी सोच ऊंची है, वो ये सोचते हैं सविता कुंडू कि मैं शहर का विकास करूँ, कुछ लोगों के लिए अच्छा कार्य करूँ। MA MPhil हैं, इंग्लिश से पढ़ी लिखी हैं, तो चुनाव के बीच में जैसे जा रही हैं तो क्या फीलिंग्स क्या हैं और क्या आपके दोनों की चर्चा होती होगी शाम को कि लोगों का रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिल रहा है सविता कुंडू, बहुत ज़्यादा जनसभाएं हो रही हैं प्रतिदिन, लोग उमड़ रहे हैं अब हमारी शहर की चेयरमैन हो तो सविता कुंडू। ये थे हमारे साथ जींद नगर परिषद से पंचायती उम्मीदवार
सविता कुंडू के पति जितेंद्र कुंडू। अगली बार अब जब हम इनसे मुलाकात करेंगे तो जनता के सवालों के साथ मुलाकात करेंगे। जनता क्या पूछना चाहती है इनसे, उन सवालों के साथ हम दोबारा मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।